तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज सबका फिर से मेरे चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए 25 क्वेश्चन जीके के 25 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि आपके सीजीएल एग्जाम के जो पूछे गए क्वेश्चन है वो ही होंगे। सीजीएल 2024 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वही मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ये सीरीज आपको बेहतरीन तरीके से देखना एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो या इम्प्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और जितना मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 28 जो आर्टिकल है धार्मिक ये संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है, आर्टिकल 28। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्म श्री पुरस्कार विजेता लोक गायिका हैं? लोक गायक या गायिका हैं तो अजिता श्रीवास्तव ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं और पद्म श्री पुरस्कार इनको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103,000,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? तो सबसे बड़ी जो भूपर्पटी प्लेट है ये है प्रशांत प्लेट, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसमें प्रशांत महासागर पूरा फैला हुआ है। प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसलिए आपको प्रशांत महासागर याद रख लेना कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ी भूपर्पटी प्लेट है पृथ्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर है ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक क्यों कहा गया? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु हैं, और जब 4 कार्बन परमाणु होता है तो उसका नाम होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट नाम होता है, इसलिए ब्यूटारिक अम्ल कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? तो इसका सही आंसर है साल्क वैक्सीन। जॉन ई साल्क ने पोलियो की जो वैक्सीन है किसने बनाई थी? जॉन ई साल्क ने। ठीक है, जॉन JHON जॉन ई साल्क। ठीक है, जॉन ई साल्क ने ये आपकी पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, इसलिए उनके नाम पर पोलियो वैक्सीन का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर छठवां है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? तो आपको याद रखना 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 का, उसके तहत जो शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंचा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 77 है ये किससे संबंधित है? दोस्तों, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है, आर्टिकल 77। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो आप ऑप्शन भी हटा सकते थे, उपराष्ट्रपति पद की शपथ इसमें होता नहीं है, उपराष्ट्रपति की पदावधि भी नहीं है, और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे उपराष्ट्रपति संबंधित ये आर्टिकल है ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो आपको बताना है जो टोडरमल है, जो अकबर ने राजस्व बंदोबस्त चालू किया था अपना, उसका जो मेन आदमी था टोडरमल ही था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा पॉइंट सही है, पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो कहाँ काम करता है? तो सीमांत श्रमिक का मतलब होता है एक वर्ष में 183 दिनों तक उसको काम मिल रहा है, 365 दिन में से 183 दिन अगर वो काम कर पा रहा है तो वो क्या हो गया? सीमांत कृषक के रूप में गिना जाएगा, सीमांत श्रमिक के रूप में गिना जाएगा।
इसी प्रकार से कृषकों की श्रेणियां होती हैं। अगर किसी के पास जमीन 1 हेक्टेयर तक है तो उसको, मतलब 0 से 1 हेक्टेयर तक है तो उसको कहा जाएगा सीमांत कृषक, और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो उसको लघु कृषक की श्रेणी में रखा जाता है, और 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले को बृहत कृषक कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11वां आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक है? तो इसका सही आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन। और ये क्या बजाते हैं आपको याद रखना है, तबला। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, और ये जो है 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था, और सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक हैं जाकिर हुसैन, जिनको पद्म भूषण मिला। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है तीसरा, वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। ये बिल्कुल गलत है, इनका अपचयन समय के साथ नहीं होता है, न ही इनमें दुर्गंध आती है। देखिए पहला ऑप्शन सही है कि चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। बिल्कुल सही है, जितना भी पैकेट का सामान होता है उनमें नाइट्रोजन गैस का भराव किया जाता है ताकि सामान खराब ना होए। दूसरा पॉइंट है, उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है कि वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, जब उपचयित होता है तो बासी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ीसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? तो नृत्यग्राम स्थित है कहाँ? कर्नाटका में। उड़ीसी नृत्य संस्थान कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14वां है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो यहाँ पर 1936 जो ओलंपिक हुआ था, 1936 ओलंपिक में खो खो को शामिल किया गया और प्रदर्शनी में दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 15वां है, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो नुआखाई आपको याद रखना उड़ीसा का त्योहार है नुआखाई। बहुत से लोग मेघालय का यूज करते हैं, मेघालय ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, उड़ीसा सही है। क्वेश्चन नंबर 16वां है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम यानी रत्न जड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है इलंगो आदिगल के द्वारा ये लिखा गया तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2023 में शुरू किया किसने? मेटा जो आपको पता होगा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक ट्विटर की। तो मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय जो इंडिया का है उसने नए भारत के सपने अभियान चालू किए 2023 में। क्वेश्चन नंबर 18वां है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में है? तो इसका सही आंसर है 60:40, यानी कि केंद्र का जो हिस्सा रहेगा इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 60% और राज्य का जो हिस्सा रहेगा वो 40% हिस्सा राज्य का रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है मध्यवर्ती माल। क्वेश्चन नंबर 20वां है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो धारा 5 जो है मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 5 है जो वो निर्वाह भत्ते से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी हो चुकी है? तो 67,956 किलोमीटर दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क की लंबाई हो चुकी है 19-20 के डाटा के अनुसार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चित्र वाले। इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो ये बी ऑप्शन जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, इसको आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 23वां है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो देखिए यहाँ पर भारत ने पहली बार
पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? जो सहायक संधि है, यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो गर्मियों में जो उत्तर भारत में बहती है स्थानीय हवा, उसको लू कहते हैं दोस्तों, लू। ठीक है, और लू कल बताया गया था कहाँ किस एरिया में चलती है, तो उत्तर पश्चिम और यहाँ पर उत्तर भारत में। ठीक है, ये लू का असर रहता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।